हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट डीवीएस कोचिंग क्लासेस। आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। और फिगर ऑफ स्पीच में कुछ पोएटिक डिवाइसेस को डिस्कस कर लिया गया है। तो आज के हम इस सेशन में कुछ आगे के जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें जो आपका फिगर ऑफ स्पीच आता है जिसका नाम है हाइपरबली। इसमें हम हाइपरबोल यानी हाइपरबली को समझेंगे कि ये फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है और इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या इसमें स्टेटमेंट होता है, मतलब कौन सी बातें दी गई होती हैं जिसे हम रीड करके फाइंड आउट करके कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये हाइपरबली है हमारा। तो चलिए देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच को। कहते हैं इफ इन हाइपरबली आपका जो होता है ए स्टेटमेंट इज मेड एम्फैटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। इट मीन्स यानी जो एक ये ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें हम किसी भी स्टेटमेंट को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके प्रेजेंट करते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं। छोटी सी बात होती है उसको बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया जाता है। तो ऐसे फिगर ऑफ स्पीच को, ऐसे पोएटिक डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? हाइपरबली यानी हाइपरबोल बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उस एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इसको और अच्छे समझते हैं कि जो फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका, द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज यहाँ पे जो दिया गया है, हेयर इज़ द स्मेल ऑफ ब्लड स्टिल। अब देखिए यहाँ पे ब्लड के स्मेल को यहाँ पर बताया गया। स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरब विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। कहते हैं ये इतना ज़्यादा ब्लड का जो छींटे यहाँ पर पड़े हुए हैं, जो ब्लड फैले हुए हैं, उस ब्लड के छींटे को जो है, उस ब्लड के छींटे को ये जो अरब के जो परफ्यूम हैं उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अब आप जानते हैं जो अरब का जो परफ्यूम होता है बहुत ही मशहूर है, उसकी सुगंध बहुत ही मशहूर है। ऐसा माना जाता है कि जो अरब का परफ्यूम होता है वो बहुत ही क्या होता है? मशहूर है, बहुत ही उसका जो परफ्यूम का जो स्मेल होता है बहुत ही हार्ड होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके भी उसका जो अरब का जो परफ्यूम का जो स्मेल है, वो परफ्यूम का जो स्मेल है उस ब्लड को के क्लॉट को ख़त्म नहीं कर सकता, स्टिल बना हुआ है वहाँ पर। ठीक है, क्लियर हुआ होगा आपको। तो चलिए हम समझते हैं अगला जो दिया गया यहाँ पर। नेक्स्ट जो है यहाँ पर दिया एग्जाम्पल, कह रहा है कि वाई मैन इफ द रिवर वर ड्राई आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर्स। देखिए, वाई मैन इफ द रिवर विद ड्राई, अगर नदियाँ सूख जाएंगी, अगर नदियाँ सूख जाती हैं, आई एम एबल टू फिल इट विद टीयर्स, मैं तो आंसुओं से इसे भर दूंगा। अब बताइए, क्या कोई पर्सन आंसू से अपने आंसुओं से भर सकता है नदी को? नामुमकिन है, लेकिन यहाँ पर इसको दिखाया गया है। अगला पॉइंट है, ओ हेमलेट दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इज अ ट्वेन। यहाँ पे देखिए ये लाइन हेमलेट की है। हेमलेट जो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, हेमलेट की लाइन है। इसमें शेक्सपियर ने क्या बताया? दाउ हैस्ट क्लेफ्ट माई हार्ट इज ट्वेन। मेरा जो दिल है, मेरा जो दिल है वो क्या हो चुका है? मिंगल हो चुका है, बिल्कुल पिघल गया है आपके दर्द को सुन करके। क्योंकि आपकी जो माँ है, आपकी जो माँ है जो आपके पिता के साथ की, वो कोई भी माँ जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फ्रेंड्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हो गई थी। तो हम बता रहे थे, ओ हेमलेट दाउ हैज क्लेफ्ट माई हार्ट इन ट्वेन। मेरा जो दिल है वो बिल्कुल पिघल सा गया है आपके दर्द को सुन करके, जो आपकी माँ ने, हेमलेट आपकी माँ ने जो आपके डैडी के साथ किया। उन्होंने क्या किया था? इसमें एक्चुअली फ्रेंड ये था कि हेमलेट जो है वो एक ट्रेजिडीज़ हैं। यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पे हेमलेट की कुछ ये ट्रेजिडीज़, मतलब ये ट्रेजिडीज़ हैं शेक्सपियर की, जिसे आप कहते हैं HOLM।
ठीक है। एच फॉर होता है हेमलेट, ओ फॉर ओथेलियो, एल फॉर होता है किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ। ये जो है शेक्सपियर की कुछ ट्रेजेडीज़ हैं, और उसी ट्रेजेडीज़ में जो फर्स्ट ट्रेजेडी है, सबसे जो लॉन्ग ट्रेजेडीज़ आती है, वो बताई मानी जाती है कि हेमलेट की है। तो हेमलेट जो लिखा गया वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, तो उसी की ये लाइन है जो हमें आगे के क्लासेस में है, अगर हम बीए वगैरह करते हैं, बीए में लगा हुआ है सेशन। अगला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, surely never lighted on this aurora which the hardy seems to touch, O more delightful vision than Mary Antoinette। ठीक है ना, ये है I loved Ophelia 40,000 brothers, I could not with all their quantity of love make up the sum। ये है लाइन, ये भी आपकी लाइन्स है जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है। तो ये सब मैंने आपको बताया किसके बारे में, आपको हाइपरबोलिक के बारे में बताया। इसमें क्या होता है, किसी भी को इस स्मॉल थिंग्स को बहुत ही हाई बताई जाती है और हाई को बहुत ही स्मॉल बताई जाती है, तो इसमें आप जो है याद रखेंगे। तो आपका नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन मतलब क्या होता है, इसमें विरोधाभास अलंकार होता है, इसमें विरोध जताया जाता है, ठीक है ना, मतलब दो अपोजिट थिंग्स आपको मिलेंगी। तो चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। कहते हैं कि ऑक्सीमोरन इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एंटीथेसिस whereby two extra contradictory qualities are predicted at once of the same things। मतलब एक ही थिंग्स को बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट तरीके से डिफरेंट मोड से बताई जाती है। एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, हिज ऑनर रोटेड इन डिसऑनर स्टूड। आप देखिए यहाँ पर ऑनर भी और डिसऑनर भी दोनों बताया गया है यहाँ पर ना, मतलब दो अपोजिट थिंग्स आपको मिलेंगी। एक तो ऑनर बताया उसने और दूसरा डिसऑनर बताया। सो इनोसेंट आर्क सो कनिंगली सिंपल। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है, इनोसेंट भी बता रहा है, आर्क भी बता रहा है और कनिंगली भी बता रहा है ना, बहुत ही सिंपल भी बता रहा है, मतलब बहुत ही निर्दोष भी है वो, चालाक भी है और साधारण व्यक्ति भी है। इस तरीके से उसको जो है स्पेशलाइज किया गया है। सी एक्सेप्टेड इट एज द काइंड क्रूरटी ऑफ द सर्जन्स नाइफ ना। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीमोरन में क्या होता है, किसी भी स्टेटमेंट को बहुत ही मतलब कि ऐसे बताया जाता है कि वो विरोध दिखाएगा, मतलब अपोजिट थिंग्स दिखाएगा, कि फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकेंड दिस इज क्वाइट रेग ना। आप देखिए यहाँ पे दिस इज एक एग्जांपल है, दिस इज क्वाइट रेग। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे पहला तो यहाँ पे क्वाइट दिखाया, उसके बाद रेग बताया, शांत दिखा के गुस्सा, मतलब कि दोनों अपोजिट थिंग्स आ जाएंगी। तो अपोजिट स्टेटमेंट अगर दिया गया है फॉर्म में, पोएटिक फॉर्म में, तो आप समझ जाइएगा उसमें आपका एक ही फिगर ऑफ स्पीच है और वो ऑक्सीमोरन है। ठीक है, आसानी से आप कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में दिया गया है तो ऑप्शन ऑक्सीमोरन पर टिक करिए, अदरवाइज आपका दूसरा ऑप्शन लेकर के आपको चलना पड़ेगा जो भी उसमें दिया गया है। एक लाइन में ना, एक स्टैंजा में, एक कपलेट में, एक ट्रिपलेट में बहुत सारे फिगर आप इस हो सकते हैं, तो उसको आपको पढ़ के फाइंड आउट करना पड़ेगा इसमें इसलिए है क्या, इसमें क्या दिया गया है। तो ये आपको जो है उसको देखना पड़ेगा कि क्या पॉइंट्स बताए गए हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगली फिगर ऑफ स्पीच क्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप बताइए, उसको और तरीके से मॉडिफाई करके हम आपको और देंगे। और कुछ फ्रेंड्स जो है कमेंट कर रहे थे कि सर हिंदी में टोटली क्या, तो हिंदी में बता रहे हैं, बस यहाँ पे डेफिनेशन एग्जाम्पल इंग्लिश में, बाकी मैं एक्सप्लेनेशन जो है आपको जो है हिंदी में ही दे रहा हूँ। बायलिंगुअल चल रहा है, अगर आप कहेंगे तो मैं क्योंकि कोई मतलब नहीं है, आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का टॉपिक है तो इंग्लिश में समझेंगे, क्योंकि डेफिनेशन आपको अगर मान लीजिए डिस्क्रिप्टिव मोड में है तो आपको डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लिखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आप हिंदी में तो नहीं लिखेंगे ना, इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा आपको। तो इसीलिए आप फाइंड आउट करना, हिंदी में तो दिया नहीं रहेगा, तो हिंदी इंग्लिश में बोलना बहुत डिफरेंस है, तो इसीलिए हम आपको जो है ये हिंदी में रहेगा। बाय एक्सप्लेन मैं दोनों में करूँगा, बट आपका जो डेफिनेशन रहेगा और जो एग्जाम्पल रहेगा वो किस में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। बाकी और कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, इसमें और मॉडरेट करके और चेंजेस करके मैं आगे बताऊंगा। तो आपका ऑक्सीमोरन हो गया, और उसके बाद मैंने आपको बताया अगला जो पॉइंट था वो क्या था, हाइपरबोली। अगला जो टॉपिक है आपका, यानी अगला जो फिगर ऑफ स्पीच है उसको देखते हैं क्या है। अगला है आयरनी।
इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से हम और सीखेंगे, मतलब थोड़ा सा लंबा है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम साथ में अगले वाले वीडियो में देख लेते हैं। तो आज के जिस वीडियो में हमने जो सीखा वो ऑक्सीमोरन सीखा, और उसके बाद क्या सीखा आपका जो है हाइपरबोलिक से। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले पार्ट को सीखेंगे, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा ना। तो इसीलिए आप जो है ऐसे करके बताइए। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ताकि फ्री में सबको नॉलेज ये मिल सके ना, मतलब जो दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ पेमेंट आपको नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।